तो सीधे तौर पर देखें तो दिल्ली में जहां एक और शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शपथ के बाद एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस दौरान इस मीटिंग में एनडीए घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। एनडीए की ये बैठक दिल्ली इंपीरियल होटल में हो रही है और दिल्ली में बड़ी जीत और शपथ ग्रहण के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में इस बैठक का आयोजन एनडीए में एकता और एनडीए में की ताकत दिखाने की एक कोशिश। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर भी डाल लेते हैं। तो एनडीए शासित राज्यों की और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीए की ये बैठक और इस अहम बैठक में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है। जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए हैं। यानी कि एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे, इस बैठक में सीधे तौर पर नजर आए। अब आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद में अगले साल यानी कि 2025 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आगे की रणनीति एनडीए को लेकर पूरी इसमें चर्चा इस वक्त हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की, जब ये बैठक शुरू हुई उस दौरान की ये तस्वीरें, और सीधे तौर पर कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं अधिक और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, सीधे तौर पर देखें तो आगे की रणनीति को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ अहम मुद्दे इस चर्चा में आज की इस बैठक में? एनडीए की बैठक जो है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास हम कह सकते हैं कि ये बैठक चली है। और ये बैठक अमूमन ये देखा जाता है कृतिका कि जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री जो पद पर आसीन होते हैं, शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये कोशिश होती है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से एक मुलाकात का कार्यक्रम रखा जाए। आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर जब नायब सिंह सैनी ने शपथ लिया था, उस वक्त भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। यूं तो साल में कम से कम 1 से 2 बार मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होती है, जिसमें तमाम एजेंडों पर बातचीत होती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार के पास कैसे ले जाया जाए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसको लेकर चर्चा होती है। लेकिन यह जो चर्चा है, यह जो बैठक है, ये सिर्फ मुलाकातों की बैठक है, लंचन मीट भी हम इसे कह सकते हैं। और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से बाहर अभी तुरंत जो है वो बाहर वो निकले हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक से अब धीरे धीरे बाहर निकल कर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग करते हुए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर ऐसे बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं छोटे छोटे अवसरों को बड़े अवसर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जब राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हो तो भला ये मुलाकातों का दौर जो है उस अवसर को क्यों खोया जाए। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस तरह के बैठकों का आयोजन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से बाहर निकले हैं। मैं देख पा रहा हूं कि अब बैठक से जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो बाहर निकल रहे हैं। ललन सिंह को मैं देख पा रहा हूं, अनुप्रिया पटेल बाहर निकल रही हैं। और हम आपको चाहेंगे कि आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी मैं देख पा रहा हूं। तो मैं आपको चाहूँगा कि आपको इस बैठक के कुछ दृश्य आपको दिखा सकूं कि आप देखिए ये बैठक जो है खत्म हुई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बैठक को काफ़ी अहम समझा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में स्वयं जो है वो शामिल हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो ये एनडीए की अहम बैठक आज हुई काफ़ी खास और काफ़ी अहम रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।